सुन सुत वचन सनेह मन कपट नीर भारी नयन भरत श्रवण मन सूल समय पापिनी बोली बैन। यानी कि पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भर कर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। सियावर रामचंद्र की जय। तो जय श्री राम दोस्तों आप सभी लोगों को। और आज हमारा अयोध्या कांड में मास प्राण का 17वां विश्राम चल रहा है। और जो प्रसंग है बहुत ही दुख की बात है कि श्री रामचंद्र जी के जो पिता हैं वो मृत्युलोक को सिधार गए हैं और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जो वन को चले गए हैं। इसी के कारण उनको दुख के कारण वो अपना शरीर त्याग दिए हैं। और उसके बाद जो है शत्रुघ्न और भरत जी ननिहाल में थे, उनको बुलाया गया है। और जैसे ही वो आते हैं तो अपने पिताजी को पूछते हैं तथा सीता और राम लक्ष्मण को पूछते हैं तथा अपनी सब माताओं को भी पूछते हैं। और आगे का प्रसंग क्या है तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और सुने। तो चलिए पढ़ती हूँ। तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय विचारी कछु की काज विधि बीच विराग्यो विपद सुरपति पुर पगुधार्यो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, वह विधाता के बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। यानी कि कैकेयी भरत से बोलती है कि हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, वह विधाता के बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। और वह यह है कि राजा जो है देवलोक को पधार गए, यानी कि राजा जो है मृत्युलोक चले गए। सुनत भरत भय विवश विषादा जानू सह में हो करके कही नादा। तात पुकारी करे भूमि तल व्याकुल भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश यानी कि व्याकुल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। यानी कि भरत जी ने जैसे ही सुना वह विषाद के मारे विवश यानी कि बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर जो हाथी है वो सहम गया। और बोलते हैं तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। चलत न देखन पायऊ तोरी तात न राम ही सौंपहु मोही। बहुत धीर धरि उठे सभारी कछु पितु मरण हेतु महतारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और विलाप करने लगे कि हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं दिया। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। यानी कि भरत जी बोलते हैं हे तात मैं आपको चलते समय देख भी ना सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। यानी कि वो बोल रहे हैं कि मैं आपको जाते हुए देखा भी नहीं और आप जो है मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए हैं। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले माता पिता के मरने का कारण बताओ। यानी कि कैकेयी से बोलते हैं कि पिता के मरने का जो है वो कारण बताओ। सुनि सुत वचन कहि के काई मारहु पाछ जान महु देही। अदुत ते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित बने बरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी मानो मर्म स्थान को पाँच कर यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर दिया हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। यानी कि पुत्र का वचन सुनकर यानी भरत जी का वचन सुनकर और कैकेयी कहने लगी मानो मर्म स्थान को पाँच कर उसमें
जहर भर रही हो कुटिल और कठोर। कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न होकर और उनको सुना दी। सियावर रामचंद्र की जय। भारत ही विशेषों पितु मरण सुनत राम बन गोन। हेतु आप नयहु जान जे थकित धरे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का मन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण आपने को ही जानकर वो मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वह सन्न रह गए। यानी कि श्री रामचंद्र जी का मन जाना सुनकर जो है भरत जी पिता का मरण तो भूल गए, लेकिन हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को मानकर वो मौन रहकर स्तंभित रह गए। यानी कि जो उनकी बोली है वो बंद हो गई। बिकल बिलो के सुतहि समझावत। मानहु जरे पर लोन लगावत। ताते राउ नहीं सोच जोगु। बिड़ई सुकृत जसु कियहु भोगु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि पुत्रों को व्याकुल देख कर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पूर्ण और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। यानी कि वो पुत्र यानी भरत को व्याकुल देख कर कैकई जो है समझाने लगी, मानो जले में नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने अपने पूर्ण और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहर हूँ। सहित समाज राज कुज करहूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। यानी कि कैकई भरत को बोल रही है कि जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल जो है वो पा लिए हैं और अंत में इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित जो है नगर का राज करो। सुनि सुखी सहे में हूँ राजकुमारू। पाके छत जगु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि ले उषासा। पापिन सहित भांति कुल नासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। यानी कि राजकुमार भरत जी जो है यह बात सुनकर बहुत ही सहम गए और माने पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर और बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, कैकई को कहा, पापनी, तूने सभी तरह से जो है कुल का नाश कर दिया। जो पैकुरची रही अति तो ही। जनमत कहे न मारे मोही। पेड़ काटी मैं पालहु सींचा। मीन जियान नीति बरीचा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि भरत जी बोलते हैं, हाँ, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को खींचा और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरे हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। यानी कि भरत जी अपनी माता कैकई से बोलते हैं कि तूने मुझे जन्म देते हुए क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीचा है, अर्थात मेरे हित के लिए हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोगों को मैं संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। इसके आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं @शिवानी गुरुकुल, और वहां पर जाकर आप लोग संपूर्ण रामायण सुन सकते हैं। और बहुत दुखद भरी कहानी थी जो हमने प्रसंग पढ़ा था, और इसके आगे क्या होता है
और आप लोग इस वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।